हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो दोस्तों, आप सभी की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बीएआरसी में टेक्नीशियन पोस्ट के प्रमोशन और सैलरी स्लिप पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज अपन इस वीडियो में दोस्तों बीएआरसी में टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड में प्रमोशन किस हिसाब से होता है और कितने ईयर्स में होता है और कौन कौन सी पोस्ट तक होता है, और टेक्नीशियन की 2 ईयर्स तक सैलरी कितनी रहती है ट्रेनिंग पीरियड में, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होती है तो आपको उसके बाद कितनी सैलरी मिलती है, और आपका लास्ट प्रमोशन कहाँ तक होता है। अपन इस वीडियो में सारी डिटेल पर डिस्कस करेंगे तथा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बीएआरसी में टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड की रिक्रूटमेंट में आप जैसे ही ज्वाइन करते हो तो आपका 2 साल तक ट्रेनिंग रहता है, जिसमें आपको फिक्स स्टाइपेंड दिया जाता है। फर्स्ट ईयर 20,000 रुपये और सेकेंड ईयर से 22,000 रुपये आपको फिक्स सैलरी दिया जाता है। और आपकी सर्वप्रथम जैसे स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग होती है तो आपकी पोस्ट टेक्नीशियन बी रहती है, जिसमें आप ज्वाइनिंग करते हो। और आपकी टेक्नीशियन बी के अंदर आप जैसे ज्वाइन करते हो तो आपकी ट्रेनिंग 2 ईयर्स की रहती है। और जैसे आप दोस्तों टेक्नीशियन बी ग्रेड पे 2,000 की ये जॉब है, इसमें आप ज्वाइन करोगे तो जैसे आपका मतलब इस पोस्ट पे 2 ईयर्स कंप्लीट होते हैं और आपकी ग्रेड A1 रहती है, तो आपका नेक्स्ट पोस्ट के लिए आपको टेक्नीशियन सी के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसमें आपका मतलब 1 ईयर्स ट्रेनिंग के बाद का रहना चाहिए और 2 ईयर्स ट्रेनिंग पीरियड का रहता है। और आपका ग्रेड A2 है तो आपको 2 ईयर्स के बाद आपको टेक्नीशियन पोस्ट सी के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। और आपका ग्रेड A3 है तो आपको 3 ईयर्स के बाद टेक्नीशियन सी के लिए प्रमोट किया जाएगा। और आपका ग्रेड जो कि बी प्लस है तो आपको 4 ईयर्स के बाद टेक्नीशियन सी के लिए प्रमोट किया दिया जाएगा। और ये अपन ग्रेड की बात करें दोस्तों, ये अपार ग्रेडिंग ये एनुअल परफॉर्मेंस आपकी मतलब रिपोर्ट रहती है, जो कि वार्षिक आपकी रिपोर्ट भेजी जाती है, जो कि आप मतलब उसमें जॉब में कैसा परफॉर्मेंस करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी हर ईयर्स ये रिपोर्ट भेजी जाती है। अगर दोस्तों आपका इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट अबव 80% से अधिक रहता है तो आपका जैसे ही मतलब ट्रेनिंग पीरियड में 2,000 ग्रेड पे में आपके 2 ईयर्स के बाद डायरेक्ट आपको टेक्नीशियन सी पोस्ट 2400 ग्रेड पे के लिए डायरेक्ट प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन इसमें आपका मतलब रिपोर्ट है ना, वो मतलब एनुअल रिपोर्ट बढ़िया रहना चाहिए आपका, उसमें अबव 80% से अधिक रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहता तो आपको इसी ग्रेडिंग के हिसाब से आपको प्रमोट किया जाता है। और उसके बाद जैसे आप दोस्तों टेक्नीशियन सी पोस्ट में आते हो और टेक्नीशियन सी जो कि 2400 ग्रेड पे की जॉब है, उसके बाद आपको टेक्नीशियन डी के लिए प्रमोट किया जाता है। टेक्नीशियन डी में प्रमोट होने के लिए आपको मिनिमम 3 ईयर्स A1 ग्रेड वालों के लिए मिनिमम 3 ईयर्स का रखा गया है। और आपकी ग्रेड अगर A2 है तो आपको 4 ईयर्स बाद प्रमोट किया जाएगा, और आपकी ग्रेड A3 है तो 5 ईयर्स, और आपकी ग्रेड बी प्लस है तो आपको 6 ईयर्स के बाद टेक्नीशियन डी के लिए प्रमोट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों लगभग मतलब आपको ग्रेडिंग A1 ही ग्रेडिंग दी जाती है। अगर कुछ रेयर केसेज में कुछ मतलब उस रेयर केस में आपको ग्रेडिंग A2 भी दी जाती है और A3 भी दी जाती है। तो आप यही मान के चले आपको बढ़िया ग्रेडिंग दी जाएंगे तो आपका 3 ईयर्स के बाद आप टेक्नीशियन डी के लिए प्रमोट हो जाओगे। टेक्नीशियन डी के बाद आपका प्रमोशन दोस्तों टेक्नीशियन ऐप के अंदर होगा। टेक्नीशियन ऐप में आप जैसे 3 ईयर्स कंप्लीट जॉब करते हो और विथ ग्रेडिंग A1 के साथ, तो आपको टेक्नीशियन ऐप के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। टेक्नीशियन डी की पोस्ट 2800 ग्रेड पे की है और टेक्नीशियन ऐप की पोस्ट आपकी 4200 ग्रेड पे की है। और 4200 ग्रेड पे लेवल 6 के अंदर आता है और 2800 ग्रेड पे लेवल 5 के अंदर आता है। तो दोस्तों आपकी 3 ईयर्स में A1 ग्रेड के साथ आपको 4200 ग्रेड पे टेक्नीशियन ऐप के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। और आपके 4 ईयर्स में आपको प्रमोट A2 ग्रेडिंग के साथ आपको 4 ईयर्स में प्रमोट किया जाएगा। और आपकी A3 ग्रेडिंग है तो आपको 5 ईयर्स में
टेक्नीशियन ऐप के लिए प्रमोट किया जाएगा और आपकी B+ ग्रेड है तो आपको 6 ईयर्स के अंदर टेक्नीशियन ऐप के लिए प्रमोट किया जाएगा। रेयर केसेस में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको A1 ही ग्रेडिंग दी जाती है तो आपका 3 ईयर्स में टेक्नीशियन डी से टेक्नीशियन ऐप के लिए आप प्रमोट हो जाओगे। उसके बाद टेक्नीशियन ऐप और F1 ये एक ही पोस्ट है दोस्तों। ये पहले अलग अलग हुआ करती थी, अभी इसको मर्ज करके एक ही पोस्ट बना दिया गया। तो टेक्नीशियन ऐप और टेक्नीशियन F1 ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। इससे आपको प्रमोट किया जाता है टेक्नीशियन जी के लिए, जो कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है और लेवल 7 के अंदर जॉब है। तो इससे आपको मतलब दोस्तों टेक्नीशियन 4200 ग्रेड पे F1 से जी तक जाने के लिए आपको मिनिमम 6 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स के आपको लग जाते हैं। वो A1 ग्रेडिंग के साथ आपको 5 ईयर्स लग जाएंगे और A2 ग्रेडिंग के साथ आपको 6 ईयर और A3 ग्रेडिंग के से आपके 7 ईयर्स और B+ ग्रेडिंग से आपको 8 ईयर्स के बाद टेक्नीशियन जी के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपका जैसे ही मतलब ये आपको प्रमोट किया जाता है तो आपका हर बार स्किल टेस्ट लिया जाता है, जो कि टेक्नीशियन जी तक आप जब तक प्रमोट होते रहोगे तब तक आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा प्रमोट करने से पहले। और टेक्नीशियन जी के बाद आपका जैसे भी आगे प्रमोशन होता है तो आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। टेक्नीशियन जी पोस्ट तक आपका हर बार स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और टेक्नीशियन ऐप से मैंने आपको जी बता दिया, जी से एच सीनियर टेक्नीशियन, ये आपकी पोस्ट चेंज हो जाती है टेक्नीशियन जी से टेक्नीशियन एच, जो कि 4800 ग्रेड पे की जॉब है, जो कि दोस्तों लेवल 8 के अंदर ये जॉब है। इससे आपको टेक्नीशियन जी से सीनियर टेक्नीशियन में जाने के लिए आपको मिनिमम 4 ईयर्स विथ A1 ग्रेडिंग के साथ लग जाएंगे और मिनिमम 5 ईयर्स A2 ग्रेडिंग के साथ और A3 ग्रेडिंग के साथ 6 ईयर्स और B+ ग्रेडिंग के साथ आपको 7 ईयर्स लग जाएंगे। उसके बाद आपको सीनियर टेक्नीशियन एस से सीनियर टेक्नीशियन जे पर जाने के लिए, जो कि 5400 ग्रेड पे पर जाने के लिए दोस्तों आपको मिनिमम A1 ग्रेडिंग के साथ आपको 4 ईयर्स लग जाएंगे और A2 ग्रेडिंग के साथ 5 ईयर्स और A3 ग्रेडिंग के साथ 6 ईयर्स और B+ ग्रेडिंग के साथ 7 ईयर्स आपको लग जाएंगे दोस्तों। ये सीनियर टेक्नीशियन जे की लेवल 10 की जॉब है, जो कि दोस्तों आप ग्रेड पे 5400 है। उसके बाद आपका सीनियर टेक्नीशियन जे से आपको टेक्निकल सुपरवाइजर एक के लिए प्रमोट किया जाता है, जो कि ये जॉब टेक्निकल सुपरवाइजर की लेवल 11 की जॉब है, जिसका ग्रेड पे आपको दोस्तों 6600 ग्रेड पे है। इसमें आपका प्रमोट करने के लिए आपकी 5 ईयर्स A1 ग्रेडिंग वालों के लिए और A2 ग्रेडिंग के लिए 6 ईयर्स और A3 ग्रेडिंग के लिए 7 ईयर्स और B+ ग्रेडिंग के लिए आपको 8 ईयर्स। उसके बाद दोस्तों आपका टेक्निकल सुपरवाइजर ए से आपको टेक्निकल सुपरवाइजर बी, जो कि 7600 ग्रेड पे की जॉब है दोस्तों। ये हायर पोस्ट है टेक्नीशियन के लिए प्रमोशन की, इसी पोस्ट तक आपका हायर प्रमोशन किया जाता है, जो कि 7600 ग्रेड पे की है। इसमें आपको A1 ग्रेडिंग के साथ आपको 6 ईयर लग जाएंगे और A2 ग्रेडिंग के साथ 7 ईयर्स और A3 ग्रेडिंग के साथ आपको 8 ईयर्स लग जाएंगे। तो दोस्तों आपका अच्छा खासा प्रमोशन है, BRC के अंदर आपको हाईएस्ट 7600 ग्रेड पे तक आपको प्रमोट किया जा रहा है। तो जॉब बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी बनेगी। अब मैं आपको दोस्तों टेक्नीशियन में आपको स्टार्टिंग ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी मिलता है और जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आपको कितनी सैलरी दी जाती है। दोस्तों आपकी सैलरी की बात करें तो कैटेगरी सेकंड टेक्नीशियन सैलरी आपकी मतलब ट्रेनिंग टाइम पे फर्स्ट ईयर्स आपकी 20,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाता है और सेकंड ईयर्स आपको 22,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। 2 साल तक आपको ट्रेनिंग रहती है, उसमें आपको फर्स्ट ईयर 20,000 रुपये और सेकंड ईयर 22,000 रुपये दिए जाते हैं। जैसे ही आपकी दोस्तों ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपको कुछ रेयर केसेज में आपको लेवल 4 2400 ग्रेड पे में अगर आपका व्यापार मतलब रिपोर्ट अच्छी है, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको डायरेक्ट 80% अबव वालों को डायरेक्ट 2400 ग्रेड पे भी प्रमोट किया जाता है। बाकी कुछ एम्प्लॉयज़ को 2000 ग्रेड पे प्रमोट किया जाता है। तो अपन बात करें 2000 ग्रेड पे के हिसाब से आपका बेसिक 21,700 रुपये रहेगा और डी आपका DNS अलाउंस से 55% के अकॉर्डिंग आपका 11,935 रुपये रहेगा और HRA आपका 6,510 रुपये रहेगा और TA आपका 1,800 रुपये रहेगा और TA ऑन DA 900 रुपये। NPS एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि गवर्नमेंट आपके अकाउंट्स में NPS में अर्निंग शेयर करती है, जो कि मतलब बेसिक प्लस DA का आपका 14% गवर्नमेंट आपके NPS में शेयर करती है, तो वो 4708 रुपये हो गए। तो आपकी टोटल सैलरी दोस्तों 47,553 रुपये रहेगी।
इसमें मैंने आपके कुछ अलाउंसेज वगैरह आपको डिपार्टमेंट से दिए जाते हैं, वो अलाउंसेज नहीं ऐड किए दोस्तों। ये एक नॉर्मल मैंने आपको बताया है कि आपकी लगभग कितनी सैलरी रह सकती है। तो आप 47,553 के अकॉर्डिंग मान के चलते तो आपकी मिनिमम 50,000 रुपये जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपकी सैलरी इसमें टेक्नीशियन पोस्ट में बनेगी। इसमें अपन डिडक्शन की बात करें दोस्तों, आपका एनपीएस टायर 1 के लिए 3360 रुपये का आपका डिडक्शन होता है, जो कि बेसिक प्लस डीए का 10% आपका एनपीएस के लिए कटौती की जाती है। तो उसके हिसाब 3360 रुपये ये डिडक्शन होंगे आपके। और मेडिकल EHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के आपके 250 रुपये डिडक्शन होंगे। और एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि 14% आपके डायरेक्ट एनपीएस में गवर्नमेंट से डालती है, तो 4608 रुपये वो हो गए। तो टोटल आपके 8308 रुपये डिडक्शन किए जाएंगे। तो आपकी नेट सैलरी 39,245 रुपये राउंड लगभग 40 के आपकी स्टार्टिंग ट्रेनिंग के बाद दोस्तों आपकी नेट सैलरी रहने वाली है। उसके बाद अपन बात करें दोस्तों, आपको एचआरए मतलब किस हिसाब से दिया जाता है। जैसे एचआरए सिटीज़ की बात करें दोस्तों, एचआरए 30% सिटियाज मेट्रो सिटियाज रहती है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद इन शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है। तो आपको 30% एचआरए दिया जाएगा। बाकी 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले नॉन मेट्रो सिटीज़ को 20% एचआरए दिया जाता है। जैसे आपका जोधपुर हो गया, आपका मतलब भोपाल हो गया, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, ऐसी सिटियों को आपको 20% एचआरए दिया जाता है। लेकिन आपकी बीआरसी के अंदर ज़्यादातर पोस्टिंग मुंबई या हाई शहरों में होती है, तो आपको 30% एचआरए के हिसाब से सैलरी मिलती है। बाकी 10% एचआरए वाली भी सीटें रहती है जो कि रूरल ग्रामीण एरिया में आती है। तो दोस्तों यही आप सभी के लिए एक अपडेट था। मैंने आपको बीआरसी टेक्नीशियन में प्रमोशन और मिलने वाली सैलरी के ऊपर सारा डिटेल बता दिया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।